गणतंत्र के इस पावन वेला पर आओ शीश नवाते हैं, पत्थर दिल नम आंखों से उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। जो सीमाओं पर तैनात खड़े हैं अपने परिवारों को छोड़कर, जो बहनों को दे जाते हैं राखी खुद अपने हाथों से तोड़कर, जिनके बूढ़े माँ बाप ठोकरें दर दर की खाते हैं, जिनकी बीवी बच्चे चुप होते हैं रोते जाते हैं, जो इस देश की रक्षा की खातिर सीने पर गोली खाते हैं, वे ओढ़ तिरंगा तन पे अपने वापस घर को आते हैं। वो ओढ़ तिरंगा तन पे अपने वापस घर को आते हैं। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इस देश में आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो सब हमें उन शहीदों की वजह से मिले हैं, जिनको आज हम उचित सम्मान भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमें ये बताया गया कि हमें आज़ादी महात्मा गांधी जी ने दिलवाई, वो भी अहिंसा की राह पर चलकर, चरखा चला करके दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अजी वाह, क्या बात है। हमें आज़ादी दिलवाने में केवल क्रांतिकारियों का ही हाथ है। सन 1857 से लेकर के सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब अंग्रेजों के एक रिकॉर्ड के अनुसार 7,32,000 क्रांतिकारियों को उन्होंने मार दिया था। उनके रिकॉर्ड के अनुसार, उनके पास लिखित है ये। जब लिखित में उनके पास इतना है तो उन गुमनाम शहीदों के बारे में सोचो जो रजिस्टर में चढ़ाए नहीं गए। दोस्तों, ये आज़ादी हमें चरखा चलाने से नहीं मिली, ये हमें खून देकर मिली है। फांसी के तख्ते पर झूले थे तब मिली है। इस देश की आज़ादी की खातिर ना जाने कितने बलिदान हुए। उगता हुआ सूरज थे जो में ढलती हुई शाम हुए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ना जाने कितने तख्ते पर झूले थे। दुख नहीं था थोड़ा सा भी, वे बहुत खुशी से फूले थे। उन्होंने अपनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें सब भारत माँ के चरणों में अर्पण कर दी। दोस्तों, आज़ादी बड़ी कीमती है। आज़ादी का मोल हम नहीं लगा पाएंगे। एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये किस्सा मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन आज मौका है, दस्तूर है, इसलिए आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इस देश का एक वीर जवान सरहद पर शहीद हो जाता है। जब उसकी पार्थिव देह गांव में घर में आती है तो उसकी एक 8 साल की बेटी होती है जो मुखाग्नि देती है। देश का जवान जब शहीद होता है तो पूरे देश का सिर अभिमान से ऊंचा कर देता है। उस परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और 8 साल की बेटी थी। उस 8 साल की बेटी ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो उसकी आंख से एक आंसू कतरा का निकल गया। उस आंख से एक आंसू कतरा का निकल गया जो उसके स्वाभिमान को प्रदर्शित करता था। जिस उम्र में बेटी खिलौने से खेलती है, नए नए सपने सजाती है, इच्छाएं रखती है, मेरे पिताजी मेरे लिए ये लेकर आएंगे, उस 8 साल की उम्र में उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। एक कवि ने अपने शब्दों से उस एक आंसू के कतरे की क्या महिमा बता दी। सुनिए। तेरे 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 सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो, बता बेटी तेरे साहस की क्या अभिलाषा हो। दुर्गा काली भवानी तुझ में सारे पर्याय दिखे, एक पल में तूने सैकड़ों स्वाभिमानी अध्याय लिखे। पिता को दी मुखाग्नि, शून्य पिता प्रजा ब्रह्मा का विवेक हो गया। तेरे आंसू के एक कतरे से प्रलयंकारी महादेव का अभिषेक हो गया। देखिए, उस एक आंसू के कतरे में कितना स्वाभिमान था। सब रचनाएं इस रचना के आगे फीकी है। मैं उस कवि को प्रणाम करता हूँ। एक बात और, हमारी सरकार खामोश बैठी थी। अभी कुछ दिनों से तो हाथ खुले हैं, लेकिन हाथ
खुलने का मौका क्यों दिया, हाथ हमारे पहले ही खुले हुए क्यों नहीं थे। मेरी एक आवाज पहुंचा दो, दिल्ली के दरबारों में आती नहीं क्या खबरें शहीदों की उनके अखबारों में। संसद में जो गुंडे खादी पहनकर बैठ गए, कौड़ियों के दाम जो सोने की चिड़िया बेच गए। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जो सरकार हमें भटकाती है, सैनिक के थप्पड़ खाने पर वो चुप क्यों रह जाती है। सैनिक के थप्पड़ खाने पर वो चुप क्यों रह जाती है। आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई आखिर कड़ी निंदा ही क्यों है। आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई आखिर कड़ी निंदा ही क्यों है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले अभी तक जिंदा क्यों हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले अभी तक जिंदा क्यों हैं। बड़े शर्म की बात है ये। अखंड भारत हमारा सपना था, सपना है, सपना रहेगा। 1947 में हम पैदा नहीं हुए थे, तब देश दो हिस्सों में बट गया। कुछ जिन्ना की भूख होगी, कुछ महात्मा गांधी का भी दोष रहा होगा। आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाहे तो पूरी सरकार बदल सकते हैं। हमें आवाज उठानी होगी, सबको आवाज उठानी होगी। एक मंत्री का बयान आया था कि सैनिक तो मरने के लिए ही पैदा होता है। बिल्कुल, सैनिक मरने के लिए ही पैदा होता है। ये गर्व का विषय केवल सैनिक के हिस्से में ही आता है। मंत्री साहब, आप जैसे निकम्मों के हिस्से में नहीं आता। लेकिन फिर भी एक बात करता हूं मैं, महादेव के चरणों में अपनी एक प्रार्थना रखता हूं। बबलू कौशिक करे प्रार्थना, महादेव कुछ ऐसा चमत्कार करो। बबलू कौशिक करे प्रार्थना, महादेव कुछ ऐसा चमत्कार करो। सैनिकों को बैठा दो संसद में, मंत्रियों को सीमा पर तैनात करो। सैनिकों को बैठा दो संसद में, मंत्रियों को सीमा पर तैनात करो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्यार मिलता रहे।